के लिए वो एलिजिबल हो रहे थे 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को एलिजिबल हो रहे थे। आप देखिए सिर्फ 2.5 घंटे पहले यानी 31 दिसंबर 2022 के आधी रात को 9:30 बजे के बाद एक उस काली रात, मैं कहता हूं उस काली रात को MSRR 2023 के नाम पे एक नया प्रमोशन पॉलिसी लाया गया और हम लोगों को रोकने के लिए। ये जो हमारे साथी थे जो 1 जनवरी को एलिजिबल हो रहे थे रेगुलर प्रमोशन के, उसको रोकने के लिए। और वो काली रात वो शनिवार की रात थी। शनिवार जिस दिन BSNL कॉर्पोरेट ऑफिशियली हॉलीडे होता है। BSNL का वर्किंग सबको पता है कि 5 डेज होता है। वो शनिवार को रात क्या कोई ऐसा फैसला जो BSNL कर्मचारियों के हित में लिया गया हो आधी रात को? आज तक कोई ऐसा उन्होंने फैसला लिया? अरे दिन में तो लेने में हिचकिचाते हैं, रात में क्या फैसला लेंगे? लेकिन उस आधी रात को 9:30 बजे रात को ये लोगों को डिप्राइव करने के लिए, लोगों को अपने हक से, अपने राइट से डिप्राइव करने के लिए आधी रात को उन लोगों ने ये फैसला किया MSRR लाने का। और MSRR में क्या है? MSRR में LIC का प्रोविजन है। अभी तक तो JTO to SD में आपका LDC का प्रोविजन होता था, लेकिन आप वहां पे प्रोविजन SD to D में भी आप SD बन गए तो कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट DPC में आपका नंबर आने वाला है। आपका पोजीशन अच्छा है, मेरिट अच्छा है ऊपर, तो आप आ सकते हैं। अगर आपका अच्छा नहीं है, आप नीचे हैं, तो आपका आने वाला नहीं है, क्योंकि 67% ही DP से प्रमोशन होने वाला है और 33% LIC से। हमारे लिए सबसे चिंता वाली बात है कि SC ST के लोग बाय वर्च्यू ऑफ रोस्टर रिजर्वेशन वो मेजॉरिटी जो है वो बॉटम में होते हैं, मेजॉरिटी बॉटम में होते हैं। ये बात अलग है कि हमारे कुछ साथी हैं जो ऑन मेरिट में भी आते हैं, जो ऊपर आते हैं, जो सीनियर है ऊपर रहेंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं ये रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जब लिया जाता है तो नीचे बैच से लिया जाता है, तो वो जब आते हैं तो वही 33% उसी के अंदर बॉटम में होंगे। वो बॉटम में होगा तो आप बताइए अगला प्रमोशन होगा तो कैसे प्रमोशन होगा? उनकी जो सीटें थी वैकेंसी हो तो LIC में चले जाने वाला है। और सिर्फ SC ST नहीं, हमारे OC कैटेगरी से जो भाई हैं जिनका मेरिट अच्छा नहीं है, वो बॉटम में ही है, उनको जो DPC होने वाली है उसमें नंबर नहीं आने वाला, उनको नेक्स्ट DPC का इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या 50 साल या उसे इस स्टेज में आ करके यहाँ पे 50 से सभी लोग ऊपर हो जाते हैं, तो क्या इस समय आप एग्जाम ही देते रहोगे? पूरी जिंदगी एग्जाम ही देते रहोगे? और इतना ही नहीं, जो AGM है, AGM से DGM में भी यही कर दिया गया, वहां भी LIC का प्रोविजन कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं भी LIC कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रोविजन नहीं है, कहीं भी नहीं है। लोवेस्ट रैंक ऑफ ग्रुप A जो AGM हमारे यहाँ होता है, वहाँ रोस्टर रिजर्वेशन का व्यवस्था है। हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ मोर और लेस यहाँ पे इंश्योर होता है, यहाँ पे होता है, कमी होता है, उसको कह पूछ करके वो भरा जाता है या भरा जा रहा है। लेकिन साथियों जो उसके बाद प्रमोशन होता है वहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब LIC आप वहां करोगे, वहां एक तो रिजर्वेशन नहीं होता, वहां आप LIC करेंगे तो हमारे कितने लोग वहां आने वाले? कितने? जब हमारे यहाँ पे सीनियरिटी में ही लोग नहीं आएंगे, तो वहां पर AGM में ही, तो DGM कहां से बनने वाले? तो हमारा उसमें से कितना कहना था। हम कोई LIC के खिलाफ नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के खिलाफ नहीं है। हमारे सारे साथी चाहे SC ST के लोग हो या कोई भी हो, सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर आएंगे। और SD बने हैं मैक्सिमम लोग LDC दे करके SD बने हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम से कोई भाग रहे हैं, एग्जाम से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। एक साजिश के तहत कुछ लोगों को डिप्राइव करने के लिए ये सोची समझी साजिश है साथियों। तो ये चीज है यहाँ पे। तो इसलिए हमें दुख है कि उस काली रात को ये MSRR 2023 लाया गया। और उसमें जो मेजॉरिटी एसोसिएशन ने कोई उसमें दिलचस्पी नहीं लिया कि इसको मतलब खत्म किया जाए या ना। जब हमने पूछा, हमारी एक बार बहस हुई तो उन्होंने बोला कि ये तो मैनेजमेंट ने किया है। वो कह रहे थे सर ये जो गाजर है ना, ये मैनेजमेंट ने हमारे हाथ में पकड़ाया है। हमने बोला ये मत भूलो, वो करीब 15 लोग बैठे हुए थे मेरे ऑफिस में, सेवा ऑफिस में, सभी लोग टॉप लीडर थे उसमें गोटा के। हमने बोला ये मत भूलो कि ये गाजर जो है तुम्हारे खेत में उगी है। इस खेत की जुताई, कुड़ाई, बुआई, सिंचाई
सारा आप लोगों ने किया है, यहाँ तक की कटाई भी आपने किया है। ये काट करके गाजर प्रशासन को दे दिए हो और मैनेजमेंट वहां पे गाजर दिखा रही है, लेकिन मत बोलो, उनकी बोलती बंद हो गई, उनकी बोलती बंद हो गई। उसके आगे कोई फिर उसको कहना पड़ा, जनरल सेक्रेटरी कह रहा है सर आप इतनी खिंचाई मत करो, वो सर ये तो बहुत पहले की बात थी। मैं बोले कि बुनियाद तो आपने ही दिया है। आप देखो यहाँ पे वो LIC क्यों लाना चाहते हैं? फास्ट ट्रैक प्रमोशन के लिए। फास्ट ट्रैक प्रमोशन किस लिए? कि अभी जो AGM बने वो चाहते हैं कि अरसुल जी से भी पहले DGM बन जाए। LIC में बैठे अरसुल जी वैसे ये भी NDC क्वालिफाइड है, ये भी पास हो सकते हैं, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि अगर LIC होता है DGM के लिए तो हम पहले अरसुल जी से पहले DGM बन जाएंगे, इसलिए LIC वहां चाहते हैं, मतलब यहाँ फास्ट ट्रैक प्रमोशन चाहते हैं। लेकिन दूसरी साइड में देखिए जो MT आया, MT का विरोध उन्होंने उस हद तक किया जिस हद तक करना नहीं चाहिए था। लोगों ने बताया कि उसके खिलाफ करीब 27 कोर्ट केसेस हो गए, 27 कोर्ट केस रोकने के लिए पूरा कोशिश किया गया और रोका भी गया, स्टे लिया गया और लाखों नहीं करोड़ों रुपए MT को रोकने के लिए किया गया, लगाया गया, करोड़ों रुपए लगाया गया और इस तरह से MT ना आए। भाई MT क्यों नहीं आना चाहिए? MT जो ये आए हैं, जो अभी ट्रेनिंग में गए, ये हमारे बीच के ही तो भाई हैं। आज 150 लोग जो गए हमारे बीच के ही तो हैं। ये पवित्रा जी हमारे बीच के ही तो हैं। कब तक ASD थे, अभी 2 साल का बाद रेगुलर AGM बनेंगे। हमें खुशी होना चाहिए कि हमारा भाई, एक छोटा भाई कल AGM रेगुलर बनने वाला है। तो भाई आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप उधर तो फास्ट ट्रैक प्रमोशन की बात कर रहे थे, फास्ट ट्रैक प्रमोशन की बात कर रहे थे, और इधर दूसरी तरफ जो है ये MT फास्ट ट्रैक प्रमोशन नहीं है, इसका आप विरोध कर रहे हो। तो कैसा कंट्राडिक्टरी थॉट है? कैसे आप लीडर हो? कैसे मेजॉरिटी एसोसिएशन है? क्या आपकी सोच है?